हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। सीटेट एग्जाम की सीडीपी मास्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरटी की। लास्ट क्लास में हमने आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट वाला टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये कब आया, 2009 में आया। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये किन बच्चों के लिए था। ये सामान्य जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, और जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, जो हमारे विशेष बालक हैं, उनकी आयु 6 से 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को अपने नियर बाय स्कूल में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहा गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये पूरे देश भर में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था, सिर्फ और सिर्फ JNK को छोड़कर। JNK में कब लागू हुआ? 2019 में लागू हुआ, जब JNK के स्पेशल अधिकार थे वो हटा लिए गए। फिर उसके बाद जो RTE है वो बच्चों को कुछ स्पेशल अधिकार देता है, वो बच्चों को कुछ राइट देता है। और जो ये राइट दिया गया ये हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया। कौन सा अमेंडमेंट था? ये 86वां संशोधन था, जिसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया, जो कौन सा था? 21A था। और कौन से चैप्टर में जोड़ा गया? ये चैप्टर 3 में जोड़ा गया था। और ये करने वाला जो हमारा भारत देश है वो कौन सा देश बना था? 135वां देश बना था। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो RTE है वो बच्चों को कौन कौन से अधिकार देती है, कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लोकल अथॉरिटी के लिए, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं टीचर एंड प्यूपिल रेशियो की बात करते हैं। टीचर प्यूपिल रेशियो। टीचर प्यूपिल रेशियो का मतलब क्या है? अध्यापक, टीचर तो हो गया अध्यापक, और प्यूपिल कौन हो गया? जो शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी जो लर्नर है, जो चाइल्ड है, उसके बीच में कितना रेशियो होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली से 5वीं कक्षा की, फर्स्ट से 5th क्लास की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो बच्चों के लिए टीचर प्यूपिल रेशियो रखा गया वो कितना रखा गया? 30:1 रखा गया। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा 30 बच्चों के लिए 1 टीचर है, तो 60 बच्चों के लिए कितने टीचर हुए? 2 हुए। 90 बच्चों के लिए 3 टीचर होंगे, 120 बच्चों के लिए 4 टीचर होंगे। लेकिन जब बच्चे कितने हो जाएं, 150 हो जाएं या फिर इससे ज़्यादा हो जाएं, तो यहाँ पर 5 टीचर हो जाएंगे और प्लस में 1 हेडमास्टर की ज़रूरत भी पड़ेगी। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी सेक्शन के लिए पहली से 5वीं कक्षा के लिए जो टीचर प्यूपिल रेशियो रखा गया वो कितना है, तो वो 30:1 है। और अगर आपको स्पेसिफिकेशन दे दिया जाए कि अगर स्कूल में, विद्यालय में बच्चों की संख्या है वो 150 से ज़्यादा हो, 150 से ज़्यादा हो, तो टीचर प्यूपिल रेशियो है वो टीचर कितने होंगे? तो टीचर हैं वो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 5 हो जाएंगे, 1 हेडमास्टर हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर बात की गई है वर्किंग डेज की एंड वर्किंग आवर्स की। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो प्राइमरी सेक्शन है यहाँ पर बोला गया है कि कम से कम 200 दिन, 200 डेज हैं वो स्कूल लगना चाहिए। मतलब 365 दिन में साल के कम से कम 200 दिन स्कूल लगना चाहिए, मिनिमम डेज हैं। और इन 200 डेज में जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने होने चाहिए? 100 आवर्स, 100 घंटों, 800 घंटों की बात की गई। मतलब एक दिन में कम से कम 4 घंटे पढ़ाई होनी ही होनी चाहिए। प्राइमरी सेक्शन की बात करते हैं। और यहाँ पर जो टीचर्स के लिए, ये जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो स्कूल होगा वो कितने किलोमीटर में होगा? 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में स्कूल होना चाहिए। 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर स्कूल नहीं होना चाहिए। किन बच्चों के लिए? प्राइमरी स्कूल क्लास वाले बच्चों के लिए 1 किलोमीटर में तो स्कूल होना चाहिए। डिस्टेंस के बारे में बात की। और फिर उसके बाद कहा कि कम से कम 200 दिन स्कूल लगना चाहिए।
उसमें जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 800 जो आवर्स हैं कम से कम बच्चे पढ़ाई करें। टीचर प्यूपिल रेशो की बात की गई, कितने होने चाहिए, 30:1 होने चाहिए, और अगर 150 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर एक हेडमास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये था प्राइमरी सेक्शन के लिए, कक्षा 1 से 5वीं के लिए। अब हम बात करते हैं कक्षा 5th से लेकर 8th तक के बच्चों के लिए। कक्षा 5वीं से लेकर 8th तक के बच्चे हैं, यहाँ पर जो टीचर और प्यूपिल का रेशियो रखा गया वो कितना रखा गया, 35:1, मतलब 5 बच्चे बढ़ा दिए गए। यहाँ पर 30:1 था और यहाँ पर कितना है, 35:1 है। और ये जो स्कूल है ये कितनी किलोमीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर ही होना चाहिए, 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो वर्किंग डेज थे वो 20 दिन ज़्यादा हैं, यहाँ पर डेज कितने हैं, 220 दिन हैं, 220 डेज हैं। और जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने हैं, 1000 हैं, कितने हैं, 1000 आवर्स हैं, घंटे हैं। 1000 घंटे कम से कम 5वीं से 8वीं क्लास तक का बच्चे को पढ़ाई होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर टीचर। क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर टीचर्स। एक वीक में कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचर हैं वो कितने घंटे काम करेगा, वो काम करेगा 45 आवर्स। 45 आवर्स हैं वो एक टीचर काम करेगा, और जिसमें प्रिपरेशन तैयारी वाले घंटे भी शामिल होंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। 45 आवर्स हैं वो एक टीचर को एक वीक में मिलते हैं, जिसमें प्रिपरेशन तैयारी वाले घंटे भी शामिल होते हैं। एक चीज़ और है, जब बच्चे 5वीं से 8वीं कक्षा में हैं तो उनका टीचर और प्यूपिल रेशियो 35:1 रखा गया है, लेकिन अगर बच्चों की संख्या 200 से ज़्यादा हो जाती है, मोर देन 200 हो जाती है, तो यहाँ पर जो रेशो है वो कितना हो सकता है, 40:1 हो सकता है। ये आपको याद रखना है। 5वीं से 8वीं तक का जो टीचर और प्यूपिल का रेशो है वो कितना होना चाहिए, या प्यूपिल और टीचर का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए, 35:1 होना चाहिए। 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों की विद्यालय में संख्या 200 से ज़्यादा है तो वहाँ पर जो टीचर और जो प्यूपिल का रेशो है वो कितना हो सकता है, 1:40 हो सकता है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने होंगे, 220 डेज होंगे, और उनमें वर्किंग आवर्स कितने होंगे, 1000 घंटे होंगे, और 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसका स्कूल होना चाहिए। और जो प्रिपरेशन के लिए टीचर को, प्रिपरेशन के लिए और टीचर को जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स इन ए वीक की बात की गई वो कितने आवर हैं, 45 आवर्स हैं। होपफुली आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको साथ साथ नोटबुक में उतार लेनी है ताकि आपको याद रहे। ये था टीचर एंड प्यूपिल रेशो के बारे में, स्कूल के डिस्टेंस के बारे में, वर्किंग आवर्स के बारे में, प्रिपरेशन जो टीचर कर रहा है उसमें, और उसके वर्किंग आवर्स मिलाकर कितने होंगे, 45 आवर्स होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो RTE है वो कहती है कि जो फंड्स आएंगे, जो भी स्कूल में खर्चा होगा, गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी फंड्स आएंगे वो दोनों सरकारों में विभाजित होंगे। अब ये दोनों सरकारें कौन सी हैं, यहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट की भी बात की गई है, मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार की भी बात की गई है और राज्य सरकार की भी बात की गई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की बात की गई है। केंद्र सरकार का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 60% रहेगा, और राज्य सरकार का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कितना रहेगा, 40% रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। 60% फंड है वो केंद्र सरकार देगी, और 40% जो फंड है वो कौन देगी, जो हमारी राज्य सरकार है वो देगी। फिर उसके अलावा जो RTE है वो कहता है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो ये कौन सी धारा में कहा गया, ये धारा 3 में कहा गया।
धारा 3 में ये कहा गया कि हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, धारा 3 में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, जो आरटीई है वो कहती है कि हर एक स्कूल में एसएमसी होनी चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, और ये धारा 21 में कहा गया। धारा 21 में क्या कहा गया कि हर एक स्कूल में क्या होनी चाहिए, एसएमसी होनी चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। इसमें टोटल जो सदस्य रहेंगे वो कितने रहेंगे, 16 सदस्य रहेंगे। कितने रहेंगे, 16 सदस्य रहेंगे। इसमें जो 75% हैं, मतलब 16 के 75% हैं, वो कौन रहेंगे, वो तो रहेंगे अभिभावक, वो तो रहेंगे पेरेंट्स। अभिभावक 75% जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे, अभिभावक होंगे, और 25% जो मेंबर होंगे इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें अध्यापक भी आएंगे, स्कूल टीचर भी आएगा, अध्यापक, स्थानीय प्राधिकारी जो लोकल अथॉरिटी के जितने भी मेंबर हैं वो हो सकते हैं। तो 75:25, 75% हैं वो कौन रहेंगे, अभिभावक रहेंगे, 25% में टीचर्स भी हो सकते हैं, जो लोकल अथॉरिटी के मेंबर्स हैं वो भी हो सकते हैं, कोई भी स्टाफ का एक मेंबर हो सकता है। और जो 75% अभिभावक हैं, इनका जो 50% है वो कौन होंगी, महिलाएं होंगी, फीमेल होंगी, मतलब माताएं होंगी। मेनली जो एसएमसी होती है वो किस लिए बनाई जाती है, ताकि बच्चे के अधिकारों का हनन ना हो। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो ये ध्यान रखेगी कि स्कूल के जो टीचर्स हैं कहीं वो अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे हैं। एसएमसी के कुछ कर्तव्य होते हैं और कुछ अधिकार भी एसएमसी को मिले हैं। एसएमसी ये ध्यान रखेगी क्या स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बना हुआ है, क्या स्कूल में टीचर प्यूपिल रेशो ठीक है, क्या स्कूल में टीचर्स हैं वो सही टाइम पर आते हैं, जो फंड्स आ रहा है स्कूल में उसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है एसएमसी। और एसएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, एक पेरेंट होता है, एक अभिभावक होता है। ये आप याद रखिएगा, कोई भी एक अभिभावक है, कोई भी बच्चे के पेरेंट हैं, वही एसएमसी का कौन होता है, अध्यक्ष होता है। अभिभावक ही अध्यक्ष होगा। हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है या तो प्रिंसिपल होगा या कोई टीचर होगा या फिर कोई डीओ होगा, वही हो सकता है। लेकिन एसएमसी का जो प्रधान है, जो अध्यक्ष है, वो कौन रहेगा, एक अभिभावक रहेगा। ये एसएमसी के बारे में कहा गया। एसएमसी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। एसएमसी की फुल फॉर्म क्या होगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्या होगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो स्कूल में जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको मैनेज करने में मदद करती है, अपने सुझाव देती है किस तरह से स्कूल की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारा जा सकता है। तो एसएमसी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और एसएमसी बनाई जानी चाहिए। ये कौन सी धारा में कहा गया, धारा 21 में कहा गया। फिर उसके बाद हम देखें कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, पनिशमेंट चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, टीचर है वो बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकता है, ना ही शारीरिक ना ही मानसिक। ये कब कौन सी धारा में कहा गया, ये धारा 17 में कहा गया। धारा 17 ये मनाही करती है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई भी दंड है वो नहीं दिया जाएगा। दंड निषेध किसने कर दिया, धारा 17 ने कर दिया। धारा 17 में कहा गया दंड निषेध है, आप बच्चे को किसी प्रकार का कोई दंड नहीं देंगे। धारा 21 में कहा गया कि आप एसएमसी बनाएं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण करें। इसके अलावा धारा 12 है, कौन सी धारा, धारा 12। धारा 12 में कहा गया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी निजी स्कूल हैं, उनमें जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उसके लिए रिजर्वेशन रखा जाए। और वो रिजर्वेशन कितना होगा, 25% रिजर्वेशन होगा। किसी भी प्राइवेट स्कूल में कम से कम 25% रिजर्वेशन होगा डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए। अब ये डिसएडवांटेज्ड ग्रुप कौन सा होगा, जो निर्धन लोग होते हैं। अब निर्धन लोगों को कौन डिसाइड करेगा, जो सरकार ने एक न्यूनतम सीमा डिसाइड की हुई है कि इस न्यूनतम सीमा से नीचे रखने वाले, जिनकी इनकम इस सीमा से नीचे
नीचे है वो बच्चे कौन से होंगे, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से होंगे। 25% जो सीट है वो रिजर्व्ड है किनके लिए, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए। और ये कब कहा गया, धारा 12 में कहा गया। धारा 12 के बाद एक और धारा है, धारा 16। धारा 16 में ये कहा गया था कि पहली से 8वीं तक के बच्चे, फर्स्ट से 8वीं क्लास में जब बच्चा है तो आप फेल नहीं करेंगे, फेल करने पर मनाही थी। कर दिया गया था कि यहाँ पर जब बच्चा पहली से 8वीं कक्षा तक पहुँचता है तो आप बच्चे को हेल्ड बैक नहीं करेंगे, उसे पिछली क्लास में नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, एजुकेशन की जो क्वालिटी थी वो गिर रही थी। बच्चों को जो एग्ज़ाम का जो थोड़ा बहुत डर होना चाहिए वो नहीं होता था, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर 2019 में चेंज कर दिया गया और क्या किया गया कि 5वीं और 8वीं कक्षा में आप बच्चों को फेल भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट धारा है, आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि इसमें चेंज हुआ है। धारा 16 के तहत ये कहा गया कि पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को आप फेल नहीं करेंगे, लेकिन 2019 में ये चेंज कर दिया गया कि आप फेल करेंगे बच्चों को, 5वीं और 8वीं कक्षा में आप बच्चों को फेल कर सकते हैं। ये कब किस में कहा गया, धारा 16 में कहा गया। फिर उसके अलावा धारा 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। धारा 27 कहती है कि आप टीचर्स की जो ड्यूटी है वो कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं। धारा 27 कहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ 3 जगह ही टीचर्स की ड्यूटी लगा सकते हैं। 3 जगह ही जो टीचर्स हैं उनको तैनात किया जा सकता है। कहाँ कहाँ, एक तो चुनाव में टीचर्स की आप ड्यूटी लगा सकते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर टीचर्स की ड्यूटी लग सकती है। उसके अलावा आपदा राहत कार्य में, कहाँ पर, आपदा राहत कार्य में आप टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो वार्षिक 10 वर्षीय जनगणना होती है, 10 वर्षीय जनगणना, इसमें आप टीचर्स की ड्यूटी लगा सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स की ड्यूटी कहीं भी नहीं लग सकती है। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कहाँ पर टीचर की ड्यूटी लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती। तो आपको याद रखना है जो टीचर्स की ड्यूटी है वो कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है, चुनाव में लगाई जा सकती है, इलेक्शन में, या फिर आपदा राहत में कोई डिजास्टर मैनेजमेंट करना हो, या फिर जो हमारी 10 साल में जनगणना होती है, सेंसस होती है, उसी में आप टीचर्स की ड्यूटी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप टीचर्स की ड्यूटी कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। धारा 27 में ये कहा गया। अब धारा 27 के बाद जस्ट अगली आती है धारा 28। धारा 28 कहती है कि जो प्राइवेट ट्यूशन है वो निषेध है। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा। तो धारा 28 में क्या किया गया, प्राइवेट ट्यूशन को बैन कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट धाराएं थी जो RT राइट टू एजुकेशन एक्ट में कही गई। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो बच्चों को कुछ विशेष अधिकार देने की बात करता है कि बच्चों को कुछ विशेष अधिकार हैं। वो अधिकार कौन कौन से हैं, एक बार वो और समझ लेते हैं। ये अधिकार है कि अगर बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा एडमिशन ले सकता है, आप उसको किसी भी बेस पर मनाही नहीं कर सकते हैं। बच्चा अपने आसपास के किसी भी स्कूल में चाहे वहाँ पर वो क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। एडमिशन लेने के पीछे के ना देने के पीछे आप कोई भी रीज़न नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर आप बच्चे से आयु का प्रमाण पत्र नहीं मांग सकते हैं। आयु का प्रमाण पत्र, अगर बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है तो भी बच्चे को आप मना नहीं कर सकते हैं एडमिशन करने के लिए। जो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं आप उसी एज को सही मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चे को एडमिशन देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा ड्रॉप आउट है या फिर बच्चा अपनी एज से ज़्यादा हो गया है। आप स्टार्टिंग में आते ही बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं देंगे, उसकी एज की अप्रोप्रिएट आप उसे एडमिशन देंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था कि कितनी साल का बच्चा है वो कौन सी क्लास में एडमिशन लेगा। आप बच्चे से किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं लेंगे, कोई भी शुल्क नहीं लेंगे, कोई भी ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आप बच्चे से नहीं लेंगे। माता पिता को ये कहा गया कि आप बच्चे को स्कूल भेजने से मनाही नहीं कर सकते हैं। ये बच्चे का राइट है, बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल में जाकर एजुकेशन प्राप्त करे। फिर उसके अलावा कहा गया कि बच्चा स्थानांतरण ले सकता है। क्या ले सकता है?
स्थानांतरण ले सकता है। यहाँ पर जो बच्चे को स्थानांतरण करने से भी आप मना नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र कहीं हो गया तो बच्चे को वहाँ जाना होगा, तो वहाँ पर आप बच्चे को स्थानांतरण के लिए भी कहा गया कि बच्चा स्थानांतरण ले सकता है। हेडमास्टर को उसे टीसी देनी ही होगी, ये भी बच्चे का अधिकार है। बच्चे को आप किसी भी तरह का दंड नहीं दे सकते, ये मैंने अभी आपको बताया। ना ही शारीरिक दंड और ना ही मानसिक दंड बच्चे को दे सकते हैं। फिर उसके अलावा जो टीचर हैं उसको कहा गया है कि वो ट्यूशन नहीं करेगा, अनुशिक्षण नहीं करेगा, उसके लिए बैन कर दिया गया। फिर उसके अलावा बच्चों को ये अधिकार तो दिया ही गया था कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे वो अपने नियर बाय स्कूल, जब बच्चा पहली से 5वीं कक्षा तक होगा तो उसका स्कूल 1 किलोमीटर में होगा, 5वीं से लेकर 6वीं से 8वीं तक का होगा तब बच्चे का जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर के बीच में होगा। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये राज्य सरकार का दायित्व है कि वो बच्चों को स्कूल अवेलेबल करवाएं। फिर उसके अलावा कहा गया है कि बिना मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल का संचालन नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करते हुए पाया गया तो उनको दंड मिल सकता है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहा गया। यहाँ जो शिक्षा का केंद्र है वो कौन है? शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा देंगे। यहाँ पर जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनको भी ध्यान में रखा गया कि जो बच्चे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के हैं उनको 25% रिजर्वेशन मिला, उनको 25% क्या मिला? आरक्षण मिला कि वो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। जो आरटीई है वो हर प्रकार के गवर्नमेंट स्कूल तथा प्राइवेट स्कूल पर लागू है। एक्सेप्शन में ही केवी है, सैनिक है और जो हमारे नवोदय स्कूल हैं जो स्पेशलिटी के लिए बनाए गए हैं, उन स्कूल को छोड़कर बाकी हर एक स्कूल पर आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो लागू होता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो बच्चे की समावेशन की बात करता है, इंक्लूजन की बात करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। आपको टीचर एंड प्यूपल रेशियो है वो ध्यान से याद रखना है। जो टीचर की कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाई जा सकती है वो आपको याद रखना है। एसएमसी के जो मेंबर्स हैं वो ध्यान रखने हैं कि एसएमसी में 75% अभिभावक होंगे और 75% का 50% है वो महिलाएं होंगी। और उसका अध्यक्ष है, जो एसएमसी है उसका अध्यक्ष कौन होगा? एक पेरेंट होगा, एक अभिभावक होगा। उसके अलावा जितने भी बच्चे के अधिकार हैं वो मैंने डिस्कस किए, वो आपको याद रखना है। एक छोटी सी चीज़ और रह गई है कि जो हमारा आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसमें 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय हैं, 39 धाराएं हैं, 39 धाराएं हैं और एक अनुसूची है, एक अनुसूची है। ये भी आपको याद रखना है। 7 अध्याय हैं, 39 धाराएं हैं और एक अनुसूची है आरटीई 2009 में। होपफुली आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो अभी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।